हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जो आपकी थर्ड सेक्शन है रियल एनालिसिस का, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अभी तक हमने 2 यूनिट्स कर ली हैं जिसमें आपके पास रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा है हमने। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम वोल्टर रूडीन की बुक में से पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशंस हैं हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा। तो वेक्टर स्पेस आपने इस फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। यहां पर हम बात रियल की बात कर रहे हैं तो यूक्लिडियन स्पेस की बात करेंगे, आरएन की बात करेंगे यहाँ पर। तो बेसिक डेफिनेशंस हैं कुछ। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम ये बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट है वेक्टर स्पेस की, क्या? अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स सबसेट ऑफ आर एन इज अ वेक्टर स्पेस इफ x plus y belongs to x and cx belongs to x for all x y belongs to x and for all scalars c। मीन्स हम x कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर एन का। आर एन एक हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, उसका हमने क्या लिया, सबसेट लिया। तो सब स्पेस की डेफिनेशन हो गई कि सब स्पेस हमारे पास कैसे बनता है। आप x और y कोई भी 2 x में से लेते हो तो उनका सम करेंगे, वो भी किस में जाएगा, x में। और कोई भी स्केलर c लिया, कोई x कैपिटल x में से लिया तो c x भी हमारे पास क्या है, बिलोंग कर जाएगा किस में, कैपिटल x में। तो x को हम क्या कहेंगे यहाँ से, वेक्टर स्पेस। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पैन की डेफिनेशन है। देखिए क्या, इफ x1 x2 xk बिलोंग्स टू Rn, c1 c2 ck आर स्केलर, द वेक्टर्स c1 x1 plus c2 x2 and so on ck xk is called a linear combination। ये क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, x1 x2 and xk where c1 c2 ck are scalars। if नेक्स्ट क्या है, if s contained in Rn, if E is the set of all linear combinations of the elements of S, we say that S spans C। क्या मतलब है हमारे पास कि अगर S कोई सबसेट है Rn का, E में क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, S के एलिमेंट्स का। तो हम क्या कहेंगे, we say that S spans E और E is span of S। मतलब जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, S कोई भी सेट है, मान लीजिए x1 x2 xk ही है, उसमें क्या है, E में क्या पढ़े हैं, सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, तो हम कहेंगे कि S spans E और E is a span of S। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn, वी शैल यूज द नोटेशन, ये सेट की फॉर्म में ले लिया हमने, और ए सच सेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ द रिलेशन मीन्स 0 x1 x2 xk का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये तभी पॉसिबल है अगर सारे स्केलर्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। सारे स्केलर्स क्या हो जाएं, अपने पास 0 हो जाएं, तो हम इस सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ऑब्जर्व दैट नो इंडिपेंडेंट सेट कंटेन्स द नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स अकेला 0 हो हमारे पास, कि अगर किसी भी सेट में हमारे पास सिर्फ क्या हो, 0 हो, तो वो सेट क्या है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी सेट में 0 हो जाए हमारे पास, तो उसको अगर हम स्केलर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहें, c4 x3 इक्वल टू 0, तो यहां पर c1 हमारे पास क्या है, अगर यहां पर c1 नॉन 0 हो गया तब भी ये कॉम्बिनेशन c2 c3 c4 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, नॉन 0 एलिमेंट है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए जिस भी सेट में नल वेक्टर हो तो वो सेट हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन की है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है,
if a vector space X contains an independent set of R vector but contains no independent set of R plus 1 vector, we say that X has dimension R and write dimension of X is equal to R. Means X एक हमने क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस लिया, उसमें हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेट पड़ा है जिसमें R वेक्टर है x1, x2 एंड सो ऑन xr. सिर्फ यही ऐसा सेट है R वेक्टर्स हैं जिसमें वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लेकिन आगे क्या है हमारे पास, और अगर उसमें क्या ऐड कर दें, एक और एलिमेंट ऐड कर दें R plus 1, वो क्या हो जाए, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए. तो ऐसी X की डायमेंशन क्या हो जाती है हमारे पास, R. मतलब मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ लेंथ R, देन डायमेंशन ऑफ X इज R. इसे दोबारा पढ़ें. इफ ए वेक्टर स्पेस X कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ R वेक्टर बट कंटेन्स नो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ R plus 1, मतलब अगर जैसे R plus 1 एलिमेंट अगर हमने ले लिया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमल यही होना चाहिए हमारे पास. तो हम X की डायमेंशन को क्या कहेंगे, R, एंड वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ X इज इक्वल टू R. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है. द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 0 अलोन इज अ वेक्टर स्पेस, इट्स डायमेंशन इज 0. कि अगर कोई वेक्टर द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 0 अलोन इज अ वेक्टर स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस जिसमें सिर्फ 0 है तो उस सेट की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमें कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिलेगा. तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है. एन इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस X विच स्पैन X इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ X. बेसिस ऑफ X क्या होता है कि हम अगर किसी भी सेट को S सेट ले लीजिए, यहाँ पर x1, x2, xr है. अगर ये सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकेंड इट स्पैन्स X, देन X मीन्स X का हर एक एलिमेंट इनका क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए. देन S इज कॉल्ड बेसिस ऑफ X. बेसिस ऑफ X. तो यहां से S लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स X, देन S इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ X. आगे देखिए नेक्स्ट बेसिस की एक और डेफिनेशन. B is a basis of X, then every element of X has a unique representation of the form this. Means अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, बेसिस है. बेसिस means every element of X uniquely expressed as a linear combination of x1, x2, xr. मतलब यूनिकली, कि और कोई कॉम्बिनेशन में हम इसको नहीं लिख सके, यूनिक हो जाएगा ये हमारे पास. इट इज सच ए रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट सिंस B स्पैन्स X एंड इट इज यूनिक सिंस B इज इंडिपेंडेंट. ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है कि बेसिस है इफ एंड ओनली इफ ये 2 कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई, यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो जाता है. द नंबर्स दिस C1, C2, CR are called the coordinates of X with respect to the basis B. C1, C2, CR को respectively X के हम क्या कहेंगे, coordinates कहेंगे. The most familiar example of a basis is the set E1, E2, En where Ej is a vector of Rn where jth coordinate is 1 whose other coordinates are all 0. Standard basis in Rn. N के अंदर स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, E1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ 1 है तो फर्स्ट प्लेस पर 0, बाकी nth प्लेस पर बाकी जितने प्लेसेस हैं उस पर क्या हो जाएगा, 0. ऐसे E2 है हमारे पास, सेकेंड प्लेस पर 1, बाकी प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, 0. इस तरह से En. तो दे आर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn. वेक्टर स्पेस Rn के जो स्टैंडर्ड बेसिस है हमारे पास वो क्या हो गए, E1, E2, En. मीन्स Rn का हर एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने यहां से, x Rn में से लिया,
कैसा दिखाई देगा, nth टप्पल x1 x2 xn, तो यहां से x1 e1 x2 e2 एंड सो ऑन xn en। स्टैंडर्ड बेसिस में हम इसको लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट को। तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ ए वेक्टर स्पेस x इज स्पैन्ड बाय द सेट ऑफ r वेक्टर्स देन डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r। अभी तक हमने डायमेंशन की क्या डेफिनेशन की है कि डायमेंशन ऑफ x r कब होगी, जब x कंटेन करेगा r वेक्टर्स वाले इंडिपेंडेंट सेट को, लेकिन r+1 वाला इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज करना है कि ए वेक्टर स्पेस x इज स्पैन्ड बाय द सेट ऑफ r वेक्टर्स, कि x का हर एक एलिमेंट किसी r वेक्टर के सेट से क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है, मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो वी हैव टू शो दैट डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r। तो ये थ्योरम करते हैं हम। लेट देखिए स्टार्ट किया है हमारे पास, r बी ए पॉजिटिव इंटीजर, अ वेक्टर स्पेस x इज स्पैन्ड बाय ए सेट ऑफ r वेक्टर्स, देन डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r। लेट x बी अ वेक्टर स्पेस, S नोट हमने क्या ले लिया, r वेक्टर्स का सेट ले लिया, x1 x2 xr, बी द सेट ऑफ r वेक्टर्स विच स्पैन्स x। वी हैव टू प्रूव दैट dimension of x is less than equal to r. We have to prove that dimension of x is less than equal to r. Suppose our result is true. हम उल्टा मान लेते हैं इसके। हमें क्या प्रूव करना है कि dimension of x क्या होनी चाहिए, less than r, equal to r। हमें प्रूव करना है dimension of x हमारे पास less than equal to r। हम ले लेते हैं कि dimension of x greater than r। अब डायमेंशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि अगर डायमेंशन ऑफ x r है तो इसके पास हमें इंडिपेंडेंट सेट ऑफ r वेक्टर्स मिलेगा। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन r। ग्रेटर देन r है तो डायमेंशन क्या हो सकती है, या तो r+1 या r+2 या r+3, इस तरह से हो सकती है डायमेंशन। तो our result is not true. Suppose dimension of x is greater than r। अब greater than r है तो इसका मतलब x contains an independent set say q is equal to y1 y2 yr+1। हमने क्या कंसीडर किया है कि डायमेंशन r से बड़ी है, r से बड़ी है तो डायमेंशन r+1 r+2 हो सकती है। r+1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कोई ना कोई इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएगा जिसमें कितने वेक्टर्स हैं, r+1। अब हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक सेट। क्या कैसे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो आ चुके हैं सेट, कौन कौन से, एक आ चुका है हमारे पास x1 x2 xr जो कि स्पैन कर रहा है हमारे पास, s नोट कंसीडर किया है हमने उसको, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ चुका है, q। दोनों की हेल्प से, इन दो सेट्स की एलिमेंट्स की हेल्प से हमने एक और सेट बनाया जिसको नाम दिया हमने SI। SI क्या है, y1 y2 yi एलिमेंट्स हैं और yi के अलावा जितने बच गए वो हमने कहां से उठा लिए, S नॉट से। मतलब yi तक तो हमने Q में से एलिमेंट ले लिए और जो बाकी बच गए हमने वो कहां से ले लिए, S नॉट से। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर S1 कंस्ट्रक्ट करें तो y1 बाकी जितने y1 मतलब एक एलिमेंट हमने Q में से लिया, बाकी जितने एलिमेंट हैं वो हमने कहां से ले लिए, x1 x2 एंड सो ऑन r-1, इस तरह से ले लिया। अगर हम S2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 y2 बाकी r-2 एलिमेंट हमने कहां से ले लिए, S नॉट में से। ध्यान से समझेंगे इसे, इसमें से ले लिया हमने यहां से, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसे SI नेम दे दिया, जो कि क्या है हमारे पास, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल yj कहां तक है, I तक है, हमने लेने हैं, प्लस ए सर्टेन कलेक्शन ऑफ r-i मेंबर्स ऑफ S नॉट विच स्पैन्स x। मीन्स अगर हम यहाँ बात करें S1 S2 S3 इस तरह से लेते जाएं हम, S नॉट क्या कर रहा था, स्पैन्स x।
एक्स को क्या कर रहा था, स्पैन कर रहा था। तो S1, S2, S3 इस तरह से आप जो भी सेट बनाएंगे वो क्या है, स्पैन करेगा एक्स को, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 Y1, बाकी हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। तो x का हर एक एलिमेंट S1 से S2 से क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। इन दी अदर वर्ड्स, मतलब इसी को दोबारा बोल रहा है ये कि SI इज ऑब्टेन फ्रॉम S0 बाय रिप्लेसिंग ith ऑफ इट्स एलिमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ Q एंड विदाउट अल्टरिंग द स्पैन। मीन्स स्पैन को हम यहाँ पर बिना चेंज किए Y1, Y2, Y3 क्योंकि वो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ith एलिमेंट ले रहे हैं, जो कि इसके स्पैन को क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो SI है वो क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है x को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, क्या लिया मैंने एलिमेंट, लेट yi+1 बिलोंग्स टू x, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हैं किसके, x के ही हैं। तो x में से हमने एक एलिमेंट लिया yi+1 और हमें पता है x स्पैन्ड बाय SI, तो x का हर एक एलिमेंट SI के एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ SI। स्पैन सेट का मतलब ही यही है हमारे पास। तो yi+1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ SI। SI के एलिमेंट्स क्या है, y1, y2, yi, x1, x2, xr-i। तो yi+1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास यहां से a1 y1 yi+1 is equal to a1 y1, there exists a1 a2 ai, b1 b2 br-i such that yi+1 is a linear combination of this। हम yi+1 को इधर ले आए, ये हमने यहाँ पर yi के बाद yi+1 को लिख दिया, इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया। और जो ये -1 आया है यहाँ पर, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ से ai+1 कंसीडर कर लिया। इस -1 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, -1 ai+1 हमारे पास ये आ गया। हमने -1 को क्या ले लिया था, ai+1, इस तरह से ले लिया हमने। अब वेयर ai+1 इज -1, इनको हमने कॉम्बिनेशन में लिख दिया, देखिए सम में लिख दिया। यहां से क्या लिखा है, यहां से j रनिंग फ्रॉम 1 to i+1 aj yj, और यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ से b1 से लेके कहाँ तक है, r-1 तक। तो k रनिंग फ्रॉम 1 to r-i bk xk इज इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये 0 है, मतलब b के सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। अगर b के सारे 0 आ गए तो ये खत्म हो जाएगी टर्म, ये खत्म हो गई यहाँ से टर्म। तो यहाँ से ये कॉम्बिनेशन क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, जहां पर ai+1 हमारा क्या था, -1 था। तो y1 y2 yi+1 जो ये कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर आ रहा है। लेकिन इनमें से एक ऐसा स्केलर है जो कि क्या आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और जबकि ये सबसेट था किसका, क्यू का। क्यू हमारे पास क्या था, क्यू था हमारे पास y1 y2 yr+1, एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट था। लेकिन ये इसका क्या है, सबसेट है। तो हर एक इंडिपेंडेंट सेट का वी नो दैट every subset of a linearly independent set is linearly independent। तो ये सबसेट था क्यू का, क्यू इंडिपेंडेंट था, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये हमारा क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो सभी बी केस क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। तो कंट्राडिक्शन, तो ऑल बी केस आर नॉट 0। तो उनमें से कोई केस फॉर सम के बी के इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी टर्म को फिर से ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, बी के और एक्स के कोई बीच में यहाँ पे हमने टर्म ले ली, बी के इज नॉन 0। तो बी के एक्स के को एक तरफ रखा और बाकी सबको उधर ले गए। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबको उधर ले गए यहाँ से बी के एक्स के। अब बी के नॉन 0 है,
नॉन जीरो है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पर, यह माइनस कर दीजिए क्योंकि ये माइनस में है सारी टर्म्स। तो ये माइनस में है, यहाँ पर बी के से क्या हो जाएगा डिवाइड, क्यों? क्योंकि बी के क्या है हमारे पास नॉन, बी के क्या है हमारे पास नॉन जीरो, तो बी के से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। तो एक्स के इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए क्या है, एक्स के इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ y1, y2, yi प्लस 1, x1, x2, एक्स के बीच में से चला गया k माइनस 1, एक्स के प्लस 1 और एक्स आर माइनस आई। तो हमने जो सेट लिया था, हमने जो एस नॉट लिया था, एस आई लिया था, वो क्या लिया था, y1, y2, yi और x1, x2, मैं बीच में एक्स के भी ले रही हूं एक बार के लिए, यहां पर एक्स आर माइनस आई। अब क्या किया हमने इसमें से, जो अब यहां पर आपका कॉम्बिनेशन आया है, एक्स के किन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर y1, y2, yi प्लस 1, x1, x2, xk माइनस 1, xk प्लस 1 एंड सो ऑन एक्स आर माइनस आई। तो आपने पिछले सेट अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास देखिए यहाँ वाई आई था, वाई आई के बाद यहाँ क्या इंक्लूड हो गया हमारे पास वाई आई प्लस 1। यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स, जो यहाँ पर हमने एस नोट का एलिमेंट लिया था उसकी जगह किसका एलिमेंट आ गया, क्यू का एलिमेंट आ गया। मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या है, वाई आई तक था और यहाँ एक्स के था, एक्स के हट गया यहाँ से क्योंकि एक्स के इन सबका बाकियों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो यहाँ एक्स के लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, और किसका एलिमेंट आ गया, क्यू का एलिमेंट आ गया। तो इस तरह से हमारे पास देखिए एक्स के इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस, इसमें क्या इंक्लूड हो गया, वाई आई प्लस 1। तो हम इस तरह से रिमूव सम एक्स के फ्रॉम, इसको हमने टी आई नाम दे दिया जो नया सेट आया, स्पेनिंग सेट। रिमेनिंग सेट हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रिमेनिंग सेट क्या रह गया, जिसमें से हमारा वाई आई प्लस 1 इंक्लूड हो गया, एक्स के एक्सक्लूड हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्पैन कर रहा है, क्योंकि आप जीरो कॉम्बिनेशन लिख सकते हो साथ में। तो इस तरह से स्टार्टिंग विद एस नोट, मतलब x1 से शुरू करें अगर हम इसको ओमिट करना, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, एक्स के को रिमूव किया है, एक्स के की जगह हम यहाँ पर किसको रिमूव करते जाएंगे, पहले x1 को, फिर x2 को, x3 को, इस तरह से हम ये क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। एस नोट को इस तरह से हम रिमूव करते जाएंगे और नए सेट बनते जाएंगे जिसके अंदर क्यू के एलिमेंट्स आते जाएंगे। मतलब एस नोट के एलिमेंट तो कटते जाएंगे और क्यू के एलिमेंट, जैसे अब इसमें आ गया था, क्यू के एलिमेंट आते जाएंगे। तो यहां से हमारे पास एक्स के एस नोट के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, y1, y2, yr, इस तरह से ये रहेगा। अब हमें पता है कि yr प्लस 1 भी एलिमेंट है किसका, एक्स का, जो कि एक्स, अब ये सेट किसको स्पैन कर रहा था, एक्स के हर एक एलिमेंट को, तो एक्स के हर एक एलिमेंट को स्पैन कर रहा है, तो yr प्लस 1 इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो यहां से तो y1, y2, yr क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, बट Q is a linearly independent set. Q is a linearly independent set. एक कंट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहां से तो हमारा क्या हो गया, y1, y2, yr हमने क्या कंसीडर किया था कि x कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सेट y1, y2, yr प्लस 1, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां से क्या हो गया, यहां से हमने क्या कंसीडर किया था, ये इंडिपेंडेंट है, यहां से ये क्या प्रूव हो गया, c1 y1 एंड सो ऑन cr yr माइनस yr प्लस 1 इज 0। तो एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि जो नॉन जीरो है, तो इस सेट को ये क्या शो कर रहा है, यहां से हमारे पास डिपेंडेंट हो गया, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, क्यू को तो इंडिपेंडेंट। तो एक कंट्राडिक्शन, हमने क्या माना था कि डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन आर, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो गई, हमने जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू आर। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर। हमने कुछ नहीं किया यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ हमने लिया एस नॉट जो आर वेक्टर्स को कंटेन कर रहा था, स्पैन एक्स,
हमने डायमेंशन को अपोजिट मान लिया था कि ग्रेटर देन आर है, तो इसमें r+1 एलिमेंट वाला इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएगा। कुछ एलिमेंट्स इसके ले लिए और कुछ इसके ले लिए, तो फिर भी वो स्पैन करता जा रहा था। हमने क्या किया, S नोट के एलिमेंट को रिप्लेस करते गए बाय द एलिमेंट्स ऑफ Q। तो हमारे पास जो सेट आ गया वो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया, जो कि क्या है, एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने तो इंडिपेंडेंट सपोज किया था r+1 एलिमेंट्स वाला। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी थर्ड सेक्शन की। आगे भी हम इसे थ्योरम्स को करते रहेंगे, थर्ड सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे रियल एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।